अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए, अगर आप अनफॉर्चुनेटली अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या हुआ है जिसमें आप किसी से प्यार करते थे और किसी वजह से आप अब साथ नहीं हैं और आप उसको भूलना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके दिमाग से उसकी इंटेंसिटी कम हो जाए ताकि आप अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। तो ज़ाहिर है बहुत मुश्किल होता है। किसी से आप प्यार करते हैं और किसी को चाहते हैं और वो आपकी ज़िंदगी से चला जाए और उसके बगैर रहना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए एक छोटी-सी वीडियो आपको दे के जा रहा हूँ। आप कोशिश कर सकते हैं और इसके पीछे एक ब्रेन, एक साइकोलॉजी का एक थ्योरी है। उसकी बेस के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपका कोई भी बिहेवियर जो होता है, योर एवरी बिहेवियर हैज़ अ पॉजिटिव इंटेंशन। इसका मतलब है कि आप किसी से प्यार करते हैं तो ये एक आपका बिहेवियर है और इसके पीछे आपको कोई पॉजिटिव इंटेंशन होती है। सम टाइम हम नहीं जानते, हमने क्योंकि कॉन्शियसली गौर नहीं किया होता और इसीलिए हमें सम टाइम पता नहीं होता कि हम किसी से क्यों प्यार कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपको अनकॉन्शियसली मिल रही होती हैं और आप अपनी इंजॉयमेंट में इतना महव होते हैं कि आपने कभी गौर नहीं करते। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपको छोड़ के चला जाता है किसी वजह से और वो आपके ज़हन में बार-बार आता है और आप उसको भूलना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? देखें, जैसे मैंने आपको एक बात की कि आप कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे एक पॉज़िटिव इंटेंशन होती है। तो पॉज़िटिव इंटेंशन सम टाइम लोग जानते हैं, सम टाइम आप फ़ोकस करें तो आपको भी पता चल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिनकी ज़िंदगियों में ऐसा हुआ है, वो थोड़ी देर के लिए कोशिश करें कि शाम के टाइम सोने से पहले वो अपनी आँखें बंद करें और सोचें कि जब वो इंसान आपकी ज़िंदगी में था, तो आपको खुशी फ़ील होती होगी ऑब्वियसली। अभी आपने सोचना है कि वो खुशी कैसे आपको मिलती थी, किस फ़ॉर्म में मिलती थी? क्या आप उसके साथ होते हुए सिक्योर फ़ील करते थे? आप उसके होते हुए एन्जॉय एन्जॉय करते थे? आप उसके होते हुए आपको फाइनेंशियल सपोर्ट थी, इमोशनल सपोर्ट थी? आपको जो खुशी एक पैकेज में मिला करती थी, ज़ाहिर है जब वो इंसान आपके साथ होता था तो ऑब्वियसली डोपामाइन रिलीज़ होता था और आप प्लेयर फ़ील करते थे। लेकिन वो प्लेयर आपके लिए क्या चीज़ थी? किस वजह से आप प्लेयर फ़ील करते थे? कि उसका सिर्फ साथ होना ही आपके लिए अच्छा था, आप सिक्योर फील करते थे। अब आपने ये सोचना है कि आपको जो प्लेयर वो मिलता था वो क्यों मिल रहा है? कैसे मिल रहा है? फाइनेंशियल सपोर्ट है, इमोशनल सपोर्ट है, सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, वैसे साथ होना अच्छा लगता है उसका। आपने ये चीज़ें नोट डाउन कर लें कि नंबर 1 किस वजह से आपको वो अच्छा लगता था, किस वजह से आपको खुशी मिलती थी उसके होते। चीज़ें जॉट डाउन करें। बेसिकली आपको वो अच्छा इसलिए लगता था, ये जो चीज़ें मैं आप लिखेंगे, इस वजह से आपको वो अच्छा लगता था। यानी ये चीज़ें आपको मिलती थी तो वो आपको वो पर्सन अच्छा लगता। अब यहाँ पे आपकी बात का सॉल्यूशन, अब आपने करना क्या कि वो वाली चीज़ें जो आपने लिखी हैं, लिटरली कोशिश करेंगे ये चीज़ें किसी और तरीके से आपको मिलेंगी, मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा-सा दिमाग के ऊपर फोकस डालेंगे ना, वो चीज़ आपको किसी और जगह से भी मिल सकती है। फाइनेंशियल सपोर्ट कहीं और से भी मिल सकती है, इमोशनल सपोर्ट आपको कहीं और से भी मिल सकती है। थोड़ा-सा कोशिश करें, अब फ़र्ज़ करें आपको उसके साथ खुशी 10 तरीकों से मिलती थी, 10 चीज़ों से मिलती थी। कोशिश करें कि उन 10 में से कहीं 3 किसी से मिल रही हैं तो पकड़ लो। हो सकता है आपका कोई फ्रेंड हो सकता है कोई और ऐसा बंदा ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी में हो जो आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हो। तो आपने ज़िद में नहीं जाना, आपने इंटेंशंस के ऊपर फोकस करना। जब आपके देखें उसकी तरफ जाना आपकी एक एक बिहेवियर था और उसके पीछे ये वजूहात। अब ये वजूहात अगर आप किसी और में आपको मिल रही है तो सिर्फ उम्मीद का पैदा होना भी इससे आपको मिल सकती है, तो बिलीव मी आपका जो फोकस है उस इंसान के लिए वो कम हो जाएगा। आपको एक रिलीफ मिलेगा, आपको एक रिलीफ मिलेगा और आपकी ज्यादा इंटेंशन जो है वो एक नए सोर्स की तरफ होगी। जब नए सोर्स की तरफ इवन इंटेंशंस भी डेवलप होगी, आपको एक होप जनरेट होगी। और जिंदगी में याद रखेंगे, जब आप दिमाग को होप देते हैं तो दिमाग उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि ये होप है या रियलिटी में वो चीज, तो आप वहीं से ही अच्छा फील करना शुरू कर देते हैं। और अगर आपके पास वो 7-8 चीजें थी तो उसमें 2-3 मिलना शुरू हो जाती हैं, बाकी के लिए स्ट्रगल शुरू हो जाती है।
آپ بہت حد تک اس سچویشن سے بھائی نکل سکتے ہیں. تو آپ ضرور ٹرائی کریں. پرسن ٹو پرسن چیزیں بہت ویری کرتی ہیں. پرسنالٹی کو اسیس کر کے ایک خاص ٹیکنیک کو ایکسپلین کرنا یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. بٹ اسٹل اف یو ہیو اینی کوسچن، یہ ٹیکنیک کام نہیں کرتی، ٹھیک ہے، یو کین کانٹیکٹ اس فار کسٹمائز سولوشن، تاکہ پرسن ٹو پرسن یہ چیزیں ویری کرتی ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو کانسیپٹ اچھا لگا ہوگا. بٹ اسٹل اف یو ہیو اینی کوسچن، please write us in the comment section and definitely will answer. Thank you.